अभी एक माई हमें मिली तो बिलाल साहब को कहती है कि बच्चे अभी भी पानी है हमारे। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस कैंप में अल वसियो उनकी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से जो चीज़ें मैंने पहली बार देखी थी जब मैं पहली बार आया था, तो एक चीज़ ये थी कि आवाम को रेस्क्यू करना है और रेस्क्यू करके उनको खाना देना है, उनको शेल्टर प्रोवाइड करना है। ये बहुत मुश्किल मरहला था और मैं देख रहा था कि बिलाल जैसे लोग और उनका इदारा अल वसियो वेलफेयर ट्रस्ट, इन सब ने बड़े मुश्किल हालात में, कठिन हालात में साथ दिया, लोगों का सहारा बने। अब मैं दोबारा आया हूँ तो यकीनन चीज़ें काफ़ी बदलाव आए, थोड़ा सा ठहराव आया है, लोगों में भी ठहराव आया, लोगों को भी पता चला कि भाई यही एक जगह है, क्योंकि रियलिटी है कि ग्राउंड पे गवर्नमेंट की जानब से कोई काम नहीं है। बिलाल भाई बड़े एक्टिव हैं और मैं इस नौजवान को हैट्स ऑफ कहूँगा। इसके साथ और दोस्त भी हैं जो कैमरे के बिहाइंड खड़े हैं। इन लोगों ने 20 दिन हो गए ये घर नहीं गए हैं, ये कहीं नहीं जाते हैं। ये सुबह होती रात होती है, लोग ये बातें भी सुनते हैं, लेकिन ये अपनी खिदमत का सिला इन्होंने जारी रखा हुआ है। बिलाल भाई बहुत शुक्रिया आपका। मैंने जिस तरीके से अभी विजिट भी मैंने की सारी चीज़ें देखी, मैं चाहता हूँ थोड़ी सी आप इस पर रोशनी डालें कि मुश्किलात पहले क्या थी, अब क्या क्या मुश्किलात है और आने दिनों में क्या मुश्किलात हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी क्योंकि 20 दिन से हमारी ये खैमा बस्ती चल रही है, जैसे आपने जिक्र किया कि सबसे पहला मरहला डिज़ास्टर के बाद होता है रेस्क्यू का, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया। रेस्क्यू ऑपरेशन करके इनको हमने यहाँ पे बाहर बिठाया, खैमा बस्ती लगाई। इनको इतनी गर्मी में आज भी आप देख सकते हैं, इट्स फील लाइक 44-45, बहुत गर्मी है। तो इस गर्मी में छत प्रोवाइड करना, चाहे वो खैमे की सूरत में हो, एक साया मिल जाता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया। फिर खाने की ज़रूरत थी, 3 वक्त का खाना अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम बस्ती के अंदर जो है वो इन लोगों को पहुँचा रहे हैं। लाइव किचन हमारा चल रहा है। अब आगे जो है वो सिलसिला, जो अगला मरहला है वो शुरू होने वाला है कि पानी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। जैसे ये लोग अपने घरों को जाएंगे तो इनका घर जो है वो मुकम्मल तौर पे, कुछ लोगों के कोलैप्स हो चुके होंगे और जिनके बचे हैं उनके घर का सामान कोई नहीं बचा होगा। तो इंशाल्लाह अगला मरहला हमारा जो है वो रिहेबिलिटेशन का है। इनको राशन प्रोवाइड करना है, उसके बाद किचन का सामान है, सर्दी आ जाएगी, फिर बिस्तर हैं वो इंशाल्लाह प्रोवाइड कर रहे हैं, और फिर रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है। जिनके घर गिरे हैं उनको इंशाल्लाह हमने जो है वो घर बना के देने हैं। दूसरा जो एक बड़ा मसला यहाँ पे है पानी का, साफ़ पीने का पानी नहीं है पूरे जलालपुर में। इवन जो बोर होता है उसमें कड़वा खारा पानी आता है, पीने के काबिल नहीं है। अभी शहर में मैंने विज़िट किया, मैंने कहा देखिए हम कहाँ पर जो है वो फिल्ट्रेशन प्लांट लगा सकते हैं। तो पानी बिक रहा है बाकायदा, 3-4 फिल्टर प्लांट लगे हुए हैं, लाइनें लंबी लंबी लगी हुई हैं वहाँ पे। जो लोग जो है वो पानी ख़रीद के, पानी मुश्किल हालात में पानी पीने के लिए जो है वो ख़रीद रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ख़राब पानी पिएंगे तो पेट की बीमारियां और सारे मसाइल होते हैं। तो इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम है कि हम यहाँ पे जलालपुर शहर में फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स लगाएं ताकि पीने का साफ़ पानी जो है वो फ्री और फ़ी सबीलिल्लाह इनको मुहैया हो सके। और इसी तरह फिर रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है। तो आपने भी विज़िट किया अल्हम्दुलिल्लाह, और भी दोस्त आते हैं। इंशाल्लाह हम ये वादा करते हैं जलालपुर के लोगों से कि हम इंशाल्लाह इनको इनके घरों तक जाने तक तनहा नहीं छोड़ेंगे जब तक ये अपने जो है वो घरों को सेटल नहीं हो जाते। मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। अभी एक माई हमें मिली तो बिलाल साहब को कहती है कि बच्चे अभी भी पानी है हमारे इलाकों में, यानी वो उसको खौफ था कि शायद गवर्नमेंट की तरह ये कहें कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा किया है, बहुत सारे इलाकों से लोगों को निकाला गया है। तो इसने कहा नहीं माई, हम आपके साथ आखिरी दम तक होंगे। तो बिलाल एक तो मैंने भी विज़िट किया और जो चीज़ें मैंने देखी, मैं अपनी क्योंकि कोशिश हमारी होती है कि ग्राउंड पे जो रियलिटी वो आपके सामने पेश की जाए, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो ये बात नहीं करता, वो तो सब अच्छे करा गलाप रहा है। लेकिन थ्रू सोशल मीडिया मैं यही पैगाम दूंगा कि इन जैसे नौजवानों को, अल वसियो जो ट्रस्ट है वेलफेयर, इन जैसे लोगों को जो ग्राउंड में बैठे, जो खिदमत कर रहे हैं, जो खिदमत खल्क कर रहे हैं, आप अगर नहीं आ सकते हैं तो कम से कम आप जितना भी हो सके, जितना भी आपका बस चलता है, आप इनको डोनेट करें। आपकी जो अमानत है वो जिस तरीके से ये पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और पहुंचा रहे हैं, पूरे यानी कैंप्स का सब कुछ मैंने देखा, वहाँ पर बैठे रहे, चीज़ें देख रहे, मॉनिटर करते रहे। तो ये मैं आपसे गुजारिश कर सकता हूँ बिलाल भाई, आपने पहली बार भी जब हम आए तो उस मुश्किल वक्त में आपने हमारा भी ख्याल रखा, अभी फिर से आप हमारे लिए उसी तरह टाइम निकालें, क्योंकि आप सबको टाइम दे रहे हैं। तो मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम मुश्किल की इस घड़ी में आप सबके साथ भी खड़े और कम से कम हमारे जैसे जो दूर से लोग आए उनका भी ख्याल रखें। थैंक यू जी, आपने वक्त निकाला, अपना कीमती वक्त दिया हमें और हमें यहाँ पे हौसला दिया। आपका बहुत शुक्रिया जी, आपकी कम्युनिटी का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।